अब हम दर्द को दवा बना लेने वाली कला और कलाकार के जीवन का विश्लेषण करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अपने दर्द से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उनके जीवन में इतना दर्द है कि अब उससे बाहर निकलना मुश्किल है। आज ही के दिन वर्ष 1907 में मेक्सिको की मशहूर पेंटर फ्रीडा कालो का जन्म हुआ था और महज 47 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन एक कलाकार कभी मरता नहीं, क्योंकि उसकी कला उसके जाने के बाद भी जीवित रहती है, बल्कि कई बार तो कलाकार के जाने के बाद उसकी कला और ज्यादा निखर कर सामने आती है। ये जो खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको हिम्मत देने के लिए खबर हमने आज इसको लिया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें खबर क्या है, इसमें न्यूज क्या है, लेकिन जब आप इस खबर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये खबर आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जन्म कब होगा और मृत्यु कब आएगी, ये हम में से किसी को नहीं पता, हम तय भी नहीं कर सकते, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये हम जरूर तय कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। फ्रीडा कालो का जीवन इसी दर्शन की जीती जागती पेंटिंग जैसी है। कहते हैं जब आप अपने काम को और अपनी कला को बहुत पसंद करते हैं तो आप स्वयं वो कला बन जाते हैं, यानी फिर आपको आपके पैशन से कोई अलग नहीं कर सकता, आपके जोश से आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। फ्रीडा कालो का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। फ्रीडा कालो को बचपन में ही पोलियो की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका एक पैर छोटा रह गया और इस शारीरिक कमी की वजह से स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था। लेकिन उनके सपने तब भी ना तो परेशान हुए, ना पराजित हुए और ना ही वो विचलित हुए। वो डॉक्टर बनने के लिए अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। अचानक 18 साल की उम्र में उनके साथ एक दुर्घटना हुई। एक कार ने उनकी बस को टक्कर मार दी और बस की हैंड रेल उनके शरीर को भेदती हुई निकल गई। उनकी कमर यानी बैकबोन 3 जगह से टूट गई और कॉलर बोन पर भी बहुत गहरी चोट आई। उनका जो पैर पोलियो की वजह से छोटा रह गया था, वो पैर भी टूट गया। इस दौरान किसी ने उनके शरीर में धसी हुई हैंड रेल को बाहर निकालने की कोशिश की और ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान उनकी हड्डियों के टूटने का जो शोर पैदा हुआ था, वो आसपास गुजरने वाले वाहनों के शोर से भी ज्यादा था। इसके बाद 1 महीने तक अस्पताल में उनका इलाज चला और उन्हें लंबे समय तक फिर बिस्तर पर ही आराम करने की सलाह दी गई, यानी वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। उनके शरीर के साथ ही उनका डॉक्टर बनने का सपना भी हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे ही फ्रीडा कालो ने पेंटिंग में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया और फिर जो हुआ वो उनकी पेंटिंग्स के रूप में आज भी इतिहास में दर्ज है। इस दौरान फ्रीडा का इलाज चलता रहा और वो लंबे समय तक, वर्षों तक बिस्तर पर ही रहीं, उठ नहीं सकती थी। लेकिन चित्रकला ने उन्हें वो पंख दे दिए जिनके सहारे उनके सपने उड़ान भरने लगे, क्योंकि अब उन्हें चलने के लिए पैर नहीं चाहिए थे, अब उन्हें पंख मिल चुके थे। अब वो पैदल नहीं चलना चाहती थी, अब वो उड़ना चाहती थी। फ्रीडा ज्यादातर खुद की पेंटिंग्स बनाया करती थी, यानी अपने ही पेंटिंग्स बनाती थी, अपने ही चेहरे को इस्तेमाल करती थी और इसे सेल्फ पोर्ट्रेट भी कहा जाता है। ये पेंटिंग्स उनके ही जीवन की कहानी थी, यानी अपने ही जीवन की कहानी पेंटिंग्स में उतारती थी और इन पेंटिंग्स में वो मेक्सिको की संस्कृति के प्रतीक चिन्हों का भी इस्तेमाल किया करती थी। उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग इस समय आपकी स्क्रीन पर है और इस पेंटिंग का शीर्षक है सेल्फ पोर्ट्रेट विद थॉर्न नेकलेस एंड हमिंग बर्ड। इसमें उनके गले में कांटों का एक हार है और इस हार के साथ ही एक मृत पंछी पेंडेंट की तरह लटका हुआ है। सिर के ऊपर कुछ तितलियां मंडरा रही हैं और उनके एक कंधे पर एक काली बिल्ली और दूसरे कंधे पर एक बंदर है। वैसे तो किसी पेंटिंग में छिपे संदेश को समझना आसान नहीं होता, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में एक मशहूर परिभाषा यह है कि फ्रीडा कालो इसके जरिए अपने पति के साथ अपने टूटते रिश्तों को बयान कर रही थी। गले में पड़ा कांटों का हार उनकी तकलीफों को बताता है और काली बिल्ली दुर्भाग्य का संकेत है। बंदर उनके गले में पड़े कांटों का हार खींच रहा है, जिससे उनके शरीर से खून निकलने लगता है। कहा जाता है कि ऐसा ही एक जंगली बंदर फ्रीडा के पति ने एक बार उन्हें तोहफे में दिया था। उनके पीछे मंडराती तितलियां और घना जंगल ये बताता है कि बाहर से जीवन हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन इच्छाओं का जंगल कई बार दम घुटने लगता है। फ्रीडा के साथ जो दुर्घटना हुई
उसने उनकी रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। अपने इस दर्द को बयान करने के लिए भी फ्रीडा ने एक पेंटिंग बनाई और इस पेंटिंग को नाम दिया द ब्रोकन कॉलम। इस पेंटिंग में स्टील का एक कॉलम उनके शरीर के बीच से गुजर रहा है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के जरिए वो शरीर में लगी अपनी चोटों और असहनीय दर्द को बयां कर रही थी। फ्रीडा की 30 से ज्यादा सर्जरीज हुई थी। सोचिए, 30 सर्जरी से ज्यादा उनकी हुई, लेकिन उनकी चोट कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई, वो कभी फिट नहीं हो पाई। इसे बयां करते हुए उन्होंने एक हिरण की तस्वीर बनाई जिसके चेहरे की जगह फ्रीडा ने अपना चेहरा लगाया। इस हिरण के शरीर में 9 तीर लगे हुए हैं और हिरण के शरीर से खून बह रहा है। कहते हैं उन्होंने अपनी सफल सर्जरीज को इस पेंटिंग के जरिए बयां किया था। उनकी जो असफल सर्जरीज थी, जो सर्जरीज उन्होंने कराई और वो असफल रही, वो दिखाने के लिए, वो दर्शाने के लिए उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। इसके अलावा उनकी एक और मशहूर पेंटिंग इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस पेंटिंग का नाम है द टू फ्रीडाज। इसमें फ्रीडा ने अपनी ही 2 छवियां बनाई हैं। इस पेंटिंग में दोनों में फ्रीडा का हृदय दिखाई दे रहा है और ये दोनों हृदय यानी दोनों दिल एक ही नस से जुड़े हुए हैं। इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि ये उन्होंने अपने पति डिएगो रिवेरा को तलाक देने के बाद बनाई थी। इसमें एक तरफ वो शादीशुदा फ्रीडा है जो अपने पति और मेक्सिको की संस्कृति से प्रेम करती है, और दूसरी फ्रीडा वो है जो एक आजाद और स्वतंत्र महिला है। हम सबके अंदर भी कई बार ऐसे ही 2 पर्सनैलिटीज या 2 व्यक्तित्व होते हैं और उनमें टकराव होता है। एक वो जो सीमाओं से बंधा रहता है, एक वो व्यक्तित्व होता है जिम्मेदारियों के बोझ से दबा रहता है, लेकिन हमारे अंदर का दूसरा व्यक्तित्व आजाद होना चाहता है, उन्मुक्त होना चाहता है, फ्री होना चाहता है। जबकि दोनों व्यक्तित्व की डोर एक ही आत्मा से बंधी होती हैं। ये तस्वीर आपको वही बताती है। फ्रीडा कालो की पेंटिंग्स पहली नजर में बहुत दर्द भरी लगती हैं, लेकिन यह मत समझिए कि हम आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जीवन को समझते हैं वो सबसे पहले अपने दर्द का विश्लेषण करते हैं और फिर खुशियों के कैनवस पर अपनी आत्मा को उकेरते हैं। फ्रीडा भी यही कर रही थी। वो उस जमाने में भी एक बहुत सशक्त और स्वतंत्र महिला थी और उन्होंने कभी समाज की किसी भी पाबंदी की परवाह नहीं की। उनके पति उनसे उम्र में बड़े थे और वो भी एक बहुत मशहूर कलाकार थे, लेकिन डिएगो रिवेरा के साथ उनका रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले तो फ्रीडा ने उन्हें तलाक दिया, लेकिन बाद में फिर से उन्हीं से विवाह भी कर लिया। लेकिन फ्रीडा के जीवन से सीखने वाली जो जरूरी बात है आपके लिए वो ये कि उन्होंने इतनी परेशानियों के बाद भी कभी हार नहीं मानी और अपने अकेलेपन और अपनी तकलीफों को हमेशा अपनी ताकत में बदल दिया। कहते हैं आप जितना दर्द सहते हैं आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरता है, उतना ही विशाल बनता है। आपकी आत्मा पर चोट के निशान ही आपके चरित्र को मजबूत और महान बनाते हैं। मशहूर सूफी संत और कवि रूमी कहते थे कि आपको मिला दर्द और जख्म ही वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर प्रवेश करती है। रूमी ने जो कहा उसे फ्रीडा ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए चरितार्थ करके दिखाया और अपने जीवन के आखिरी दिनों में संक्रमण की वजह से फ्रीडा का एक पैर डॉक्टरों को काटना पड़ा था। लेकिन फ्रीडा कहती थी कि उन्हें पैरों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास उड़ने के लिए पंख हैं। वो ये भी कहती थी कि उनके दुख हमेशा उन्हें डुबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने तैरना सीख लिया है। फ्रीडा कहती थी कि वो खुद के साथ सबसे ज्यादा समय बिताती हैं, इसलिए उनका प्रिय विषय वो स्वयं है और इसीलिए वो अपने स्वयं की पेंटिंग्स बनाती हैं। इसलिए जीवन में दूसरों का विश्लेषण करने से पहले अपना विश्लेषण कीजिए। खुद को एक विषय बनाकर, सब्जेक्ट बनाकर उस पर रिसर्च कीजिए और फिर जब आप जीवन के कैनवस पर अपने अस्तित्व का चित्रण करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस राय से कहीं बेहतर हैं जो दूसरे आपके बारे में बनाते हैं। इसलिए हौसलों का ब्रश उठाइए और अपने वर्जन 2.0 का निर्माण आज से ही शुरू कीजिए। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज फ्रीडा के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। अब आपको फ्रीडा की एक तस्वीर और हम दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर में उन्होंने साड़ी पहन रखी है और कहा जाता है कि इसमें उनके साथ मशहूर भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल और उनकी छोटी बहन रीता डार दिख रही हैं। नयनतारा सहगल और रीता डार विजय लक्ष्मी पंडित की पुत्रियां हैं।
विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत रूस में भारत की पहली राजदूत थीं और विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कहा जाता है कि नयनतारा सहगल की फ्रीडा कालो से यह मुलाकात वर्ष 1947 में फ्रीडा के घर पर हुई थी। नीले रंग का यह घर फ्रीडा का पारिवारिक घर था और 1958 में इसे फ्रीडा की याद में एक म्यूजियम बना दिया गया। यह म्यूजियम फ्रीडा कालो के जीवन और उनकी कला को समर्पित है और हर महीने यहां 25,000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। भारतीय परिधान में फ्रीडा की यह तस्वीर वर्ष 2016 में सामने आई थी। फ्रीडा की एक मशहूर पेंटिंग द वुंडेड डियर में कर्मा शब्द भी लिखा हुआ है, जो कि भारत का शब्द है, हिंदी का शब्द है कर्मा। यानी फ्रीडा की पेंटिंग्स में कहीं ना कहीं आपको भारतीय दर्शन की छाप भी मिलती है। और ये सारी पेंटिंग्स उन्होंने बिस्तर पर लेटे हुए, जब वो हिल भी नहीं सकती थी, उठ भी नहीं सकती थी, ये सारी पेंटिंग्स उन्होंने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बनाई है। ये तस्वीर आप देखिए, वो बिस्तर पर लेटी रहती थी क्योंकि उनकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, पैर खराब हो चुके थे और लेटे हुए वो इस तरीके से पेंट किया करती थी।